सूनी गोद वालों की अब पूरी होंगी मन्नतें और दुआ, क्योंकि अब सूनी गोद में खेलेंगी खुशियां। आपके शहर खंडवा में सर्व सुविधा युक्त एमपी फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में सर्वश्रेष्ठ एक्सपर्ट मौजूद हैं। पता गुर्जर हॉस्पिटल के पास, हनुमान नगर, खंडवा। आपने जैसे अभी बताया कि कमलनाथ जी ने कोरोना का 10 दिया तो बाकी है भारतीय जनता पार्टी की तो अनेक राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ पे कोरोना कैसे फैल गया? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसीलिए कोरोना की रोकथाम में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। विदेशों की मैगजीन में, टाइम मैगजीन में छपा है कि मध्य प्रदेश में कोविड को लेकर जो इंतजाम किए गए वो विश्व स्तरीय थे। अगर कमलनाथ जी होते तो ईश्वर जानता है पता नहीं क्या क्या होता मध्य प्रदेश में, क्योंकि कमलनाथ वो व्यक्ति है जिसको नाच गाने की चिंता थी, कोरोना के प्रवेश की चिंता नहीं थी। एक विशेष वर्ग के लोगों ने जिन्होंने कोरोना फैलाया मध्य प्रदेश में, उनकी आवभगत की चिंता थी। कमलनाथ जी के कैसे कैसे चित्र आए। कमलनाथ जी बूढ़े हो गए हैं, बड़े नहीं हो पा रहे। आज उन्होंने खंडवा में किस प्रकार की बातें की हैं। अरे कमलनाथ जी, आयु सबकी होती है, आप जवान थे, बाकी लोग भी जवान हैं, लेकिन दुख ये है कि आप बूढ़े हो गए, बड़े आज तक नहीं हो पाए। मतलब आपका ये कहना है कि शिवराज सिंह जी ने सत्ता संभाल ली तो कोरोना कंट्रोल हो गया? निश्चित तौर पर अगर शिवराज जी जैसा संवेदनशील मुख्यमंत्री नहीं होता, नंदू भैया को क्यों जिसने नहीं रोक 24 घंटे, देखिए ये परमात्मा जो क्या किसके साथ कर दे, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे हमारे परिवार के, आपके परिवार भी तमाम आत्माएं इस प्रकार शांत हुई हैं, हमारी पूरी श्रद्धांजलि है उनके प्रति। लेकिन न्यूनतम नुकसान समाज का हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बहुत प्रयास किए हैं। भाई महाराष्ट्र में तो अभी तक स्थिति कंट्रोल में नहीं है, केरल में तो अभी भी महामारी विकराल रूप लिए हुए है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में 24 घंटे काम करने वाला मुख्यमंत्री उसने काम किया। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है अपने सांसद को नहीं बचा पाए, इसलिए तो खंडवा में लोकसभा उपचुनाव हो रहा है। देखो, कांग्रेस के पास क्या है, चिट्ठियां लिखना, आरोप लगाना। जनता ने नकार दिया, विदा कर दिया परमानेंट। अब कांग्रेस कभी लौट के नहीं आएगी। वैसे कांग्रेस का क्या बचा है भाई साहब, आसमान उजड़ गया, जमीन खिसक गई। कौन बचा? खंडवा में आप देख लो, कांग्रेस के नाम पे क्या है। माननीय अरुण यादव जी कहाँ हैं, क्या कह रहे हैं? मैं फसल उगाता हूँ, कुछ लोग काट ले जाते हैं। उम्मीदवार उनका क्या कह रहा है कि मुझे टिकट देते रहना, नहीं अगली बार चुनाव हरवा दूंगा। मतलब इस बार तो वो हार ही रहा है। इसका मतलब ये निकलता है। शिवराज जी ने एक बहुत बड़ा, बार बार बोलते हैं, सलमान और शाहरुख से कंपैरिजन करते हैं शिवराज जी को लेकर। देखो, ये कमलनाथ जी के प्रिय विषय हैं, एक्टर, एक्ट्रेस। मैंने कहा ना, मैं अपनी मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। कमलनाथ जी के बारे में सारी दुनिया जानती है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। विष्णु शर्मा जी को लेकर भी एक बात कही है कि जब नेकर पहनना सीख रहे, जब वो सांसद हो गए तो उनको सबक न सिखाया। विष्णुदत्त शर्मा भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जैसे लोगों के, जिनके कोई संस्कार नहीं है, जिनकी कोई आयु की मर्यादा नहीं है, उनके बारे में टिप्पणी करके हम अपना मुंह खराब नहीं करते। सोशल मीडिया, महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल के भाव आसमान से भी ऊपर निकल गए, क्या कुछ कर रही सरकार, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही? देखो, महंगाई में भी वैकल्पिक ऊर्जा पर कभी विचार नहीं किया। आज जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसमें बड़ी मात्रा में, अधिकांश मात्रा में बाहर से सामान आता है, और बाहर से जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी मूल्य बाहर तय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें होती हैं। लेकिन दूसरे विषय भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान की आय दोगुनी हो, इसके लिए काम शुरू किया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब बनी थी, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, क्यों लागू नहीं हुई? हमने की है। तमाम सारी ऐसी चीजें, लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। वो नारा था कि महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, महंगाई तो अभी भी उससे और ज्यादा बढ़ गई है, जीडीपी गिरते जा रही है। नहीं, आप आंकड़ों पे जाइए। जीडीपी गिर रही है, जीडीपी कहाँ पहुंच रही है, बताइए क्या। आप आंकड़ों पे जाइए, आप पूरे आंकड़ों का अध्ययन करिए। रोज बदलने वाली चीजें हैं, और ये मोदी जी की सरकार है, इसका संकल्प है कि सबको वेतनमान पूरे मिलेंगे, महंगाई पर भी नियंत्रण होगा। आप चिंता मत करो, भविष्य सुनहरा है। सर, खाद की किल्लत है, कोयले की किल्लत है, बिजली संकट पैदा हो रहा है, उसके लिए क्या सरकार चिंतित है? नहीं, कोयले की कहीं किल्लत नहीं है। कल हमने आंकड़े जारी किए हैं, हम आपको प्रेस नोट भिजवा देंगे, आप चाहें तो। कोयले की कोई किल्लत नहीं है कहीं भी। कहीं बिजली का कोई छोटा मोटा कहीं फॉल्ट होते हैं, बरसात के कारण बीच में दिक्कत आई थी, कई खदानों में पानी भर गया, कई जगह लाइन टूट गई आंधी पानी के कारण, सब दुरुस्त हो गई है। मुझे लगता है वैसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। 55,000 मैट्रिक टन कोयला बचा है सिंगाजी थर्मल पावर में। नहीं, मैंने आप कहा ना, कोयले को लेकर कोल इंडिया ने, सरकार ने, सबने पूरा डाटा जारी किया है। आप उसको देखिए, कोई संकट नहीं, आप चिंता मत करो, सुरक्षित हाथों में देश। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी तो ये बात उठी थी, लिखित में दिया है, अपनी सरकार ने ही माना भी है कि कमलनाथ सरकार के समय जो है किसानों का कर्जा माफ हुआ है, डाटा प्रूफ है। नहीं, हमने ये नहीं कहा साहब, हमने ये कहा कि कमलनाथ बताएं किस किसान का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ है। कांग्रेस का क्या ये बताइए। हुआ है? 25 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, और धोखा हुआ किसान के साथ। कर्जा माफ हो जाएगा इस आस में किसान ने कर्ज जमा नहीं किया,
डिफॉल्टर हो गया, उसको नया कर्ज नहीं मिल रहा, उसके खेत सूखे पड़े हैं, वो काम नहीं कर पा रहा। ये कमलनाथ के धोखे का शिकार हुआ है किसान। आपने भी कहा दे दिया, आपको भी 15 महीने की सरकार, 15 लगभग जो है 18 अरे भैया, कर्जा माफी का वादा किया कमलनाथ ने, हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमने तो ये कहा है कि किसान को ऐसा बना देंगे कि कर्ज लेना ही नहीं पड़े। सर आज खाद और जो यूरिया नहीं मिल रहा है उसके लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। भिंड मुरैना कुछ जिलों में मुरैना में एक आध जगह और ये किल्लत आई है, वो अस्थाई है। कल माननीय नरेंद्र सिंह जी ने उसकी पूरी समीक्षा की है, चिंता की है। कल शाम के बाद ये समस्या समाप्त हो जाएगी। नजर आ रहे हैं जी, कृषि मंत्री जो है वो केट अब ये अपना अपना सामाजिक जीवन है, उसमें क्या है। प्रदेश मीडिया को यहाँ पे प्रदेश के सोशल मीडिया को बताया है कि कोई काम का नहीं है। देखो, हम अपनी हमेशा कमजोरियों पर मीमांसा करते हैं संगठन की बैठकों में, जिससे अधिक ताकत से लड़ सकें। भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया और ताकतवर बने, ये अपेक्षा प्रदेश प्रभारी जी की जरूर रही है।